फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर भगवान गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह समय मानसिक शुद्धि, कष्ट निवारण और विघ्नों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भगवान गणेश को संकटहर्ता कहा गया है और संकष्टी व्रत उन्हीं की उपासना का विशिष्ट विधान है। गणेश पुराण, मुद्गल पुराण और स्कंद पुराण में संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व वर्णित मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि जो भक्त श्रद्धा और संयम के साथ चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन से मानसिक, पारिवारिक और कर्मजन्य बाधाएं धीरे धीरे दूर होती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में व्रत और कथा का विशेष स्थान है। व्रत शरीर का अनुशासन है और कथा मन की शुद्धि। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी भगवान गणपति को समर्पित एक ऐसा पावन पर्व है जिसमें उपवास, धैर्य, प्रतीक्षा और श्रद्धा, इन चारों का समन्वय दिखाई देता है। शास्त्रों में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि के अधिष्ठाता के रूप में वर्णित किया गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से जीवन के कष्टों, मानसिक उलझनों और कर्मजन्य बाधाओं के निवारण के लिए किया जाता है। फाल्गुन मास आत्मिक शुद्धि और अंतर्मुखता का प्रतीक माना गया है। इसी कारण फाल्गुन संकष्टी चतुर्थी की कथा का प्रभाव केवल सांसारिक सुख तक सीमित न रहकर आत्मिक जागरण तक पहुंचता है। आज फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ चौथ माता की पूजा भी की जाती है। ऐसा करने से चौथ माता बच्चों की रक्षा करती हैं। बच्चों से जुड़ी कोई समस्या हो या बच्चों के सुखद भविष्य की कामना आप रखते हो तो आज के दिन सच्चे मन से संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा और चौथ माता की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान गणेश जी की जय हो। एक बार पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुड़, बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण जी ने कहा था, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में युवरामृत नामक एक राजा थे। वे धर्मात्मा, उदार, देवताओं तथा ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विश्वशर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वे वेद वेदांतों तथा धर्म शास्त्र के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण अब सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में क्रमश एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। वृद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगीं। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहुरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत रखा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू
कर्कश स्वर में बोली, हे पिताजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप आ पहुँचे। मैं गणेश जी को नहीं जानती और ना ही गणेश व्रत को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बहू की खरी खोटी बातें सुनकर वे 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने उनका अपमान किया। सभी जगहों से अपमानित होकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो गए। इसके बाद वे सबसे छोटी बहू के घर जाकर बैठ गए। छोटी बहू बहुत ही धनहीन थी। वृद्ध ब्राह्मण संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने फटकार दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं बहुत वृद्ध हूँ। ये कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत से सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। तब अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं आपके साथ इस संकट नाशन व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर से बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने और ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाया। चंदन फूल अक्षत, फल फूल, धूप दीप नैवेद्य और तांबूल उसने सब अलग अलग करके ससुर के साथ पूजन किया। पूजन करने के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। आगे भगवान श्री गणेश जी बोले, हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त हो गए। छोटी बहू ने मलमूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। इसी तरह पूरी रात बिना कुछ खाए पिए वह जागती रही। सुबह होने पर छोटी बहू ने देखा कि उसके घर में हीरे मोती और मड़ियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर के दस्त भी बंद हो गए। आश्चर्य में पड़कर बहू अपने ससुर से बोली, यह चमत्कार कैसे हुआ? ससुर जी, यह संपत्ति किसकी है? इतना मड़ी मूंगा आदि मेरे घर में कहाँ से आए? हे पिताजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गए? छोटी बहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप धन्य हैं। गणेश जी धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं और मेरी दरिद्रता दूर हुई। घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से भी मैं धन्य हो गई। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने अपने संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बहू के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को यह सब दिया है। गणेश जी ने कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत अनुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे अपमानित किया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इस व्रत के करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। आगे गणेश जी कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्री, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बना। वे 6 आपस में होड़ करते हुए
फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे सभी धनवान बन गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होगी। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए। फलस्वरूप आप सभी कष्टों से छूटकर राज्य का सुख भोग करेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी बन गए। इस प्रकार फाल्गुन कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनिए चौथ माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता था। शाम होने पर सभी गौओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती हैं। लड़का बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वह ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हैं। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम मुझे बताती तक नहीं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा कर दिया है और अब यह कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, यह ले सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए
तिल पूर कर बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती रहूंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वह तिल ले ली और वह घर छोड़कर चला गया। चलते चलते वह एक घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जब वो जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह हमारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ रही थी। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हैं तो यह शेर गायब बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़की ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकट माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान मारती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं इतने गहरे पानी में डूब जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं यह नदी पार नहीं करता हूँ तो रात भी हो जाएगी। पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद आई माँ की बात। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, मेरी माई अगर मेरे नाम का व्रत करती हैं तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा तो मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते दो हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माई पुए बनाती जा रही है और रोती जा रही है। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़ी बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख है। अब मुझे बताओ, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या करूं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा आवा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ, क्योंकि आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं, इसलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ। तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम यह सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा।
तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यूं किसी की आई मृत्यु पर भला कौन जाता है। बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा। बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटी की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया तो उसे गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वो। तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा राजा के सैनिक आ गए हैं। और वह फिर बेटा सैनिकों के साथ चला गया, जाके आबा में बैठ गया। आबा में बैठते ही उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती हैं तो आज यह जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं और यह आबा पक भी जाए। 3 दिन हो गए। वहीं पास में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस मटके में जा टकराई जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई उस मटके में से, तो आसपास के लोग हैरान रह गए कि यह आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया। यह बात जानते ही नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा भी वहां आ गए। अब तो उस आवे के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा के सैनिकों ने मटका उतारा। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो भाई, धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनते ही सैनिक तो डर गए और दूर भाग गए। सबने सोचा, आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, इसके अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, ना ही पिशाच हूँ, बल्कि मैं तो एक बूढ़ी माई का बेटा हूँ और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती हैं, इसीलिए मैं बच गया। जब भी मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है तो वह टल जाती है। यह बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का विवाह हम इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाट से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई के बेटे को अपने गांव की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी यह बात सुनकर हैरान हो गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है। तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी भी माँ है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला, तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वह कहेंगे तो ही हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, तो यह तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई घर जमाई,
खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ और अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वो दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसके एक सैनिक को अपने घर में भेज दिया। जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनका बेटा और बहू आए हैं। अब सैनिक गया तो देखा बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई हैं। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई, आपका बेटा और बहू आया है। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, सचमुच आपका बेटा आया है और अपनी पत्नी के साथ। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। बूढ़ी माई का बेटा आ गया। बूढ़ी माई को अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकट माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधे उसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़ी की अंगिया पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उनके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गईं। जैसे ही बेटा बहू सामने आए उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया। तुम तो मेरे नाम का ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिल और सकट चौथ माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की है। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा आज सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाट बाट हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से रहने लगे और बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा अपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो।